Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is respiratory disorders. अच्छा बच्चे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर चुके थे। अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें आपके नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रिकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है और एल्वियोलर डक्ट है। क्लियर। अब लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है आपसे कि क्या उसे कहते हैं, जो ब्रीदिंग है जिसे हम ऑर्गेनिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, उसकी दो फेजेस हैं, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है, जिसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, कोई भी सिस्टम जो है ना, वो क्या उसे कहते हैं, स्मूथ नहीं होता। उसमें सर्टन क्या उसे कहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसऑर्डरनेस आती है। जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने कहा था ठीक है ये कंपोनेंट्स हैं। उसी चैप्टर के लास्ट पे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी पढ़े थे। इसी तरह अब ये हमारा क्या उसे कहते हैं, सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस डेफिनेटली इसके भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हैं। अब यहाँ पे 5 to 6 क्या उसे कहते हैं, 5 डिसऑर्डर्स हैं और 6 1 क्या उसे स्मोकिंग के इफेक्ट्स बताए गए हैं। इसको हम 2 वीडियोस में क्या हो सकते हैं कर लेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से देखना है और यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछना। और ये जो आपकी 5 डिजीज है ना, इनमें से 2 से 3 क्या हो सकते हैं मस्ट आएंगे, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। क्लियर है बच्चे। सबसे पहले आपका ब्रोंकाइटिस आएगा। अब जब ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं ना, हम कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली इन्फ्लेमेशन या सोजश। अच्छा, अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अगर आपको याद हो, डायग्रामेटिकली मैं आपको जरा शो करता हूं। ये देखें जरा डायग्राम। अब ये देखें, ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया डिवाइड करके ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस है, प्लूरल बोलूंगा तो ब्रोंकाई बोल दूंगा। और आगे वो डिवाइड करके क्या बना रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाइटिस। क्लियर। ओके, बाकी आपने नाम याद कर लेना। ब्रोंकाई से ही ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है, जो इंटरनल स्पेस है उसमें कम हो जाती है। ब्रोंकाइटिस एक्यूट और क्रोनिक। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब हम डिजीज की बात करते हैं देन वी यूज द 2 टर्म्स, वन इज द एक्यूट, अदर इज द क्रोनिक। अब हम सोचेंगे एक्यूट क्या है और क्रोनिक क्या है। जो एक्यूट होती है ना, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन क्या उसे कहते हैं, सीवियर होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते। बाद में क्या उसे कहते हैं, इतने लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते। लेकिन जो क्रोनिक होती है ना, ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन इसमें बाद में क्या उसे कहते हैं, जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर। ब्रोंकाइटिस एक्यूट यानी कम अरसा 2 हफ्ते, और क्रोनिक यानी लंबे अरसे सालों का भी हो सकता है। क्लियर। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब म्यूकस, नॉर्मल म्यूकस का प्रोड्यूस होना जरूरी है। वो क्या करती है, आपके डस्ट पार्टिकल्स को, इन सारी चीजों को क्या कर लेती है, या पैथोजन वगैरह को ट्रैप कर लेती है, नॉर्मली जो म्यूकस है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा। अब जारी बात है, ये एयर पैसेज वे है जहां से एयर गुजर रही है, उसके लिए पैसेज वे या रास्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। इससे ब्रोंकाई में ज्यादा म्यूकस रहता है, जारी बात है ब्रोंकाई में अगर म्यूकस ज्यादा आ गया तो स्पेस कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी, और हवा के रास्ते में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वजूहात। इसकी क्या रीजन है। वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्लियर। अच्छा, मैंने आपको पहले बात एक टर्म बोलता हूँ, पैथोजन, डिजीज काजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज अ पैथोजन। दैट मे बी द वायरस, दैट मे बी द बैक्टीरिया, किसी की वजह से भी हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, सोजस पैदा करने वाले केमिकल्स मसलन तंबाकू का धुआं। आज ये जो क्या हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, टोबैको स्मोक जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, खांसी, कफिंग, जो आपकी सिम्टम्स हैं। एक बात याद रखना, कोई भी डिजीज होती है ना, हमें पता कब चलता है कि डिजीज होगी, या सिम्टम्स से आइडिया होते हैं। फिर हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या हो सकते हैं, एनालाइज करता है, फिर उसके बाद क्या हो सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देता है। ओके, खांसी, सांस में हल्की खरखराहट, बुखार, सर्दी लगना और सांस की तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका सांस शॉर्ट ड्यूरेशन का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इलाज, अद्वियात। खांसी खत्म करने वाली जारी बात है, क्या हो सकते हैं, आप एंटी कफ सिरप लोगे ताकि सांस
लेने में आसानी हो। एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो फिर एंटीबायोटिक लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अपने किसी टीचर से डिस्कस करके बताइएगा, क्योंकि हमसे कहते हैं जो हमें कोई वायरल डिजीज होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिस तरह हेपेटाइटिस है, एड्स है, इनकी वजह से क्या ये जब डिजीज होती है तो फिर हम एंटीबायोटिक क्यों नहीं यूज करते? हम एंटीबायोटिक जस्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट यूज करते हैं, वायरस के अगेंस्ट नहीं यूज करते। और बच्चे ट्राई किया करें हमारे से मैक्सिमम कम्युनिकेट करने का। जो मैं क्वेश्चन करता होता हूँ उनको सीरियस लिया करें, क्या सही आपस में स्टूडेंट्स के साथ, क्लास वालों के साथ डिस्कस किया करें, अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस किया करें। हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम एफर्ट पुट कर सकते हैं अपनी वीडियो में, और जितना आपका रिस्पांस हमारे ज़्यादा क्या हो सकता है फेवर में होगा, उतना हम उसको अच्छे से क्या हो सकते हैं वीडियोज आपके लिए बना सकेंगे। हम बेसिकली वैसे तो ओवरऑल 5 क्या उसे कहते हैं 5 बहन भाई हैं, आई हैव 4 अदर सिबलिंग्स, लेकिन हम उनमें से 4 जो है क्या हो सकता है आपकी ये वीडियो प्रेपरेशन हम वीडियोस बनाते हैं। हम 3 बहन भाई वीडियोस बनाते हैं, एक भाई हमारा क्या हो सकता है अपलोड करता है। तो आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमारी क्या हो सकता है मोटिवेशन। एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम होता है ना, वो एक क्या होता है घर के छोटे से काम से लेकर जंग लड़ने तक, इफ देयर इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन होती है, अप्रिसिएशन होती है, फिर ज्यादा एफर्ट होती है। तो आप हमारे चैनल को कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? मैक्सिमम सब्सक्राइब करके और मैक्सिमम रेफर करके। तो उसके लिए वी विल बी थैंकफुल टू यू। तो हमसे कम्युनिकेट किया करें, क्वेश्चन ऑफ द कमेंट सेक्शन में पूछा करें, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने की। एनीवेज, एंटीवायरल अद्वियात, अच्छा वायरस की एंटीवायरल होती है जब भी किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो। तो यहाँ पे देखो उसने क्लियर कट बता दिया, उसने क्या अगर बैक्टीरिया हो तो हम कहते हैं एंटीबायोटिक, और वायरस हो एंटीवायरल। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक क्यों नहीं यूज करते? एनीवेज, जलन पैदा करने वाली चीजों में मसलन धुआं, आलूदगी से बचना, उनसे बचना। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा क्या है? अब अल्टीमेटली हम सोचेंगे एम्फाइसीमा में एल्वेलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं। और अगर आपको याद हो, मैं दोबारा बोलता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। तो ये देखें इस डायग्राम में, ये क्या उसे कहते हैं आपके ब्रोंक्यूल है, और उसके एंड पे क्या है एल्वेलाई है। और एल्वेलाई माइन्यूट बलून स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं बलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही साइड होते हैं गैसेस एक्सचेंज की। अब कहते हैं इनकी जो वाल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, उसके बाद रप्चर हो जाती है, बस्ट कर जाती है। इस तरह बहुत सी छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है। वो होता पता क्या है, फर्ज कर मैं कहता हूँ यहाँ पे 30 क्या उसे कहते हैं एल्वेलाई, वो बस्ट कर जाएंगी, 30 की बजाय क्या होगा यहाँ पे 4 to 5 बन जाएंगी। अब इसका नुकसान पता क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो जो गैस एक्सचेंज है उसके तबादले के लिए जो सरफेस होगी वो कम होगी, तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी। अब इसको रीड करते हैं, इस तरह बहुत सारी छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह बन जाती है। बड़ी जगह से मुराद क्या से बड़ा एल्वेलाई बन जाता है। इसकी वजह से गैसों के तबादले के लिए सतह कम बढ़ जाती है, इस वजह से मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। वजूहत क्या रीजन है? हवा में मौजूद सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स का ज्यादा अरसे तक सामना, मसलन तंबाकू का धुआं जो आपके क्या से अच्छा एक बात हम कहते हैं कुछ लोग तो होते हैं सिगरेट स्मोक करते हैं, उनके लिए तो डेंजरस है ही है, जो लोग उनके आसपास बैठते हैं उनके लिए भी डेंजरस है। और ये याद रखिएगा 2 टाइप है, एक है एक्टिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग। जो खुद सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, और उसके एनवायरमेंट में जो बैठे हैं वो पैसिव स्मोकर है, और जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज्यादा डेंजरस है। अच्छा, केमिकल खुशबू है, और दूसरे हवाई पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट की वजह से हो सकता है अलामत सांस की तंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, दरीना खांसी, क्रोनिक कफ मैंने आपको पहले बोल दिया, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट शॉर्ट लिव्ड है, क्रोनिक लेंथिया ज्यादा अरसे के लिए है, और स्लोली प्रोग्रेसिव है। म्यूकस के साथ या उसके बगैर जो आपकी कफ आएगी उसमें म्यूकस हो सकती है और नहीं भी हो सकती। सांस में खरखराहट, वीजिंग, वीजिंग से मुराद है साउंड प्रोड्यूस होती है, और सीने की जकड़न है। क्लियर? नेक्स्ट इलाज, खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की अद्वियात, सारी बातें मेडिसिन होगी जो डॉक्टर आपके प्रेस्क्राइब करा। एफएससी में का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता, कंप्लीट क्या से कहते हैं क्योर पॉसिबल नहीं, तो ट्राई करें जो एनवायरनमेंट जो एफएससी में काज कर रहा है उसको अवॉइड करें। बट यहाँ तक मैंने आपको ये 2 क्या मेन डिजीज कर दी है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।